नमस्कार। समाचारों में इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद मुद्गल। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। नागरिकों की मौत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। संगठन चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी की आज बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्षों समेत संगठन महामंत्री और पदाधिकारी होंगे शामिल। इंडी गठबंधन में खींचतान के बीच कांग्रेस चुनाव समिति करेगी महाराष्ट्र झारखंड के उम्मीदवारों पर मंथन। झारखंड में आजसू ने जारी की पहली सूची। कोलकाता में आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों से आज मिलेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। टीएमसी नेता कृणाल घोष के विवादित बयान से बढ़ी डॉक्टरों की नाराजगी। न्यूजीलैंड ने पहली बार जीता महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब। दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से दी मात। जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले के गगनयीर में हुए आतंकी हमले के बाद से वहां पूरे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। आतंकियों ने गुंड इलाके में सुरंग निर्माण की साइट पर गोलीबारी की, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। इस हमले में कई मजदूर घायल भी हुए हैं, जिनमें कुछ गैर कश्मीरी भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के संभागीय आयुक्त और उपायुक्त घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस हमले में कुछ गैर कश्मीरी भी घायल हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे नृशंस और कायराना बताया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गांदरबल में निर्दोष मजदूरों पर आतंकी हमले की निंदा की है। गडकरी ने मृतक श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो इस कठिन समय में उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करते हैं। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 द इंडिया सेंचुरी को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में द इंडिया सेंचुरी विषय पर संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। भारत के विकास की गति ने वास्तव में दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। हमारी युवा शक्ति हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मैं भारत की प्रगति के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि हम वैश्विक स्तर पर एक उज्जवल स्थान क्यों बने हुए हैं। बीजेपी की आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। संगठन चुनावों के मद्देनजर तैयारी, योजना और प्रशिक्षण को लेकर ये बैठक होगी, जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। दरअसल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव करा रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले के अनुसार नड्डा ने संगठन चुनाव के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की ओर से अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है।
महाराष्ट्र चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस का एक पैनल पिछले हफ्ते सीईसी के विचार के लिए 62 नामों को मंजूरी दे चुका है। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस द्वारा कम सीटें मिलने पर आरजेडी और वामपंथी दलों के तेवर बागी हो गए हैं। आरजेडी ने उन्हें सम्मानित संख्या में सीट ना दिए जाने पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो इसी मुद्दे पर रांची में आज वाम दल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस बैठक में इस पर भी चर्चा संभव है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आजसू पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। रामगढ़ से सुनीता चौधरी, तो वहीं लोहरदगा से नीरू शांति भगत, गोमिया से लंबोदर महतो, जुग सलाई से रामचंद्र सहिस, मांडू से निर्मल महतो, ईचागढ़ से हरिलाल महतो और पाकुड़ से अजहर इस्लाम को टिकट दिया गया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल होगा। हालांकि बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अनशन पर बैठे डॉक्टरों को भूख हड़ताल वापस लेने की शर्त रखी थी, जिसे डॉक्टरों के प्रमुख संगठन पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि बैठक में वे इस मामले में अपनी मांगों को विस्तार से रखेंगे और वे बिना किसी पूर्व शर्त के बैठक में भाग लेंगे। उधर इस पूरे मुद्दे पर राज्य के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कृणाल घोष ने पूरे मामले में एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया है कि जिलों में राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों से जुड़े कई जूनियर डॉक्टर अपनी निर्धारित ड्यूटी अवधि में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे कुछ घंटों के लिए ड्यूटी पर आते हैं और फिर निजी प्रैक्टिस करने के लिए कोलकाता आ जाते हैं। उन डॉक्टरों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। बलात्कार और हत्या के मुद्दे पर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जूनियर डॉक्टरों ने इस विवादित बयान पर रोष व्यक्त किया है। और न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 32 रन से हराया। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड की टीम इस खिताब को जीतने में कामयाब रही। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने से चूक गई है। मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।